हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। कारण जंतु पतंग के समान होते हैं जो खाद्य श्रृंखला जाल का भाग नहीं होते हैं। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प अ, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प 100 ए सत्य है लेकिन आर असत्य। विकल्प 2 ए असत्य है लेकिन आर सत्य। विकल्प ई ए और आर दोनों असत्य। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला देखिए, अगर बात की जाए खाद्य श्रृंखला के विषय में कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है, तो देखिए एक खाद्य श्रृंखला जीवों का एक रैखिक क्रम है। एक खाद्य श्रृंखला क्या है? जीवों का एक रैखिक क्रम है। खाद्य श्रृंखला क्या है? यह जीवों का एक रैखिक क्रम है जिसके माध्यम से पोषक तत्व और ऊर्जा क्या होती है? गुजरती है। इसके माध्यम से क्या होती है? जिसके माध्यम से पोषक तत्व और ऊर्जा गुजरती है और ऊर्जा गुजरती है। तो देखिए खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला जीवों का एक रैखिक क्रम है जिसमें क्या है इस रैखिक क्रम के माध्यम से क्या होता है? पोषक तत्व और ऊर्जा क्या होती है? गुजरती है। क्योंकि क्या है, एक जीव दूसरे जीव को क्या कर रहा है? यहाँ पर खाता है, तो यहाँ पर क्या हो रही है? ऊर्जा यहाँ पर क्या हो रही है? यहाँ पर एक स्तर से दूसरे स्तर पर गुजर रही है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर एक पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम के विषय में, तो देखिए एक पारिस्थितिक तंत्र में एक साथ मौजूद खाद्य श्रृंखला के जो एक नेटवर्क होते हैं, नेटवर्क को खाद्य वेब के रूप में भी जाना जाता है। इसे किस रूप में जाना जाता है? इसे खाद्य वेब के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर जो पतंग होता है वह क्या होता है? पतंग एक क्या है? मांसाहारी पक्षी है। अगर हम बात करें यहाँ पर पतंग की, तो पतंग क्या है? पतंग यह एक मांसाहारी पक्षी है। यह एक मांसाहारी पक्षी है। और देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर पतंग के विषय में, तो यह क्या है? यह एक मांसाहारी पक्षी है। यह मछलियों, पक्षियों, खरगोशों, सांपों, चूहों आदि को क्या करता है? खाता है। यह किसे कैसे खाता है? यह मछलियों को खाता है एवं यह पक्षियों को खाता है। यह खरगोशों को खाता है, खरगोशों एवं यह सांपों, चूहों को भी खाता है। सांपों एवं चूहों को यह क्या करता है? चूहों को यह खाता है। अब देखिए ये एक खाद्य वेब में क्या होता है? एक खाद्य वेब में जो पतंग है, पतंग जैसा जानवर क्या है? एक विशिष्ट स्थान रखता है। ये जो पतंग है यह एक खाद्य वेब में क्या है? एक विशिष्ट स्थान रखता है। क्यों? क्योंकि यह क्या है? निम्न मांसाहारी और शाकाहारी जीवों की जो आबादी है इसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। यह क्या करता है? जो निम्न आबादी या फिर हम कहें यह क्या कर रहा है? यह निम्न मांसाहारी और शाकाहारी, निम्न मांसाहारी और शाकाहारी मांसाहारी और शाकाहारी जीवों की जो आबादी होती है, जीवों की आबादी इसको क्या करता है? आबादी को नियंत्रित करता है। यह इसकी आबादी को क्या करता है? यह इसकी आबादी को नियंत्रित करता है। इसलिए देखिए यहाँ पर जो दिया गया, जो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कहा गया? यहाँ पर कहा गया है कि जो जंतु पतंग है
पतंग के समान होते हैं जो खाद्य श्रृंखला के जाल में भाग नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कारण दिया गया है यह यहाँ पर क्या कहलाता है, गलत, क्योंकि जो यहाँ पर कहा गया है कि जो पतंग जैसा जो जानवर है यह क्या है, यह यहाँ पर खाद्य श्रृंखला में क्या है, या फिर हम कहें खाद्य जाल में क्या है, खाद्य जाल का हिस्सा नहीं है, तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। और देखिए अभिकथन क्या कहा गया है, इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखला है आपस में मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती है, तो यह यहाँ पर क्या है, सही है। तो देखिए यहाँ पर अभिकथन तो सही है परंतु यहाँ पर कारण क्या है, गलत है। तो देखिए यहाँ पर विकल्प दिया गया है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, तो यह यहाँ पर क्या है, सही है। यह यहाँ पर क्या है, गलत है। विकल्प बहुत दिया गया है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प 100 ए सत्य है लेकिन आर असत्य, तो यह यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। विकल्प 2 ए असत्य है लेकिन आर सत्य, तो यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प ई ए और आर दोनों असत्य, तो यह भी यहाँ पर गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प 100। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।